महाशिवरात्रि पर कृष्णांश का संदेश जो आया है अब की आज वो ये आया है कि वो कहते हैं लर्न टेक्नोलॉजी एंड बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। ये मोबाइल के अंदर वो संदेश है उसमें कि महाशिवरात्रि पर कृष्णांश का जन संदेश, लर्न टेक्नोलॉजी, बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड गेट रिड ऑफ ग्रीड कल्टिवेशन इन सेल्फ एंड देन इन फैमिली एंड इन टर्न फ्रॉम सोसाइटी। यानी वो कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी सीखें, ऐसी टेक्नोलॉजी सीखें जो आपको अपना काम करने के लिए कॉन्फिडेंस दे, अपना काम करें, लोकल लेवल का काम करें, जिससे कि आपके जो अड़ोस पड़ोस जो आपको अच्छे से जानते हैं कि वो ये काम जो कर रहा है तो अच्छा ही काम कर रहा है, तो उनको उनकी सेवा करें, उनको उस टेक्नोलॉजी का उपयोग से उनकी हेल्प करें या उनको सिस्टम प्रोवाइड करें, जिससे कि टेक्नोलॉजी अगर आपने ठीक सीखी है तो गारंटीड है कि वो आपके अंदर ग्रीड नाम की चीज, लालच जिसको कहते हैं, वो लालच को डेवलप होने नहीं देगा। और अगर आपके अंदर लालच डेवलप नहीं होता है तो आपका जो परिवार है उसके अंदर वो लालच नाम का बीज आएगा ही नहीं। देखिए बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर मेरे अंदर लालच नहीं है तो मेरे परिवार के अंदर लालच का वो बीज आने का सवाल ही नहीं उठता। और अगर वो लालच का बीज मेरे परिवार में नहीं आएगा तो धीरे धीरे ये जब सब मोहल्ला सीख जाएगा तो सारे मोहल्ले में ये बात चलेगी, तो वो लालच का बीज पूरे मोहल्ले में नहीं आएगा और धीरे धीरे वो पूरी सोसाइटी से लालच नाम की चीज चली जाएगी। यानी ग्रीड कल्टीवेशन को किल करने का सबसे आसान तरीका है कि आप सीखो ही वो टेक्नोलॉजी जो आपको अपना काम करने के लिए प्रेरित करे, और जब आप अपना काम करेंगे तो आपके अंदर ग्रीड डेवलप होगी नहीं। वो कहते हैं कि टीम वर्क की बात की जाती है। मेरे हिसाब से जब मैंने इसको समझा तो मैंने पाया कि जब हर आदमी इंडिविजुअल है तो टीम तो अपने आप बन गई। तो और टीम वर्क का मतलब ये हुआ कि किचन में अगर हम 50 आदमियों को खड़ा कर दें, सपोज एक बड़ा सा किचन बना दिया, उसमें 50 आदमियों को खड़ा कर दे और 4 आदमियों का खाना बनना है, तो क्या वो बन पाएगा? लेकिन अगर अकेले आदमी को खड़ा कर दें तो वो जो खाना वो बन के आएगा वो इतना स्वाद होगा, इतना बढ़िया होगा कि कोई हिसाब नहीं हो सकता उसका, क्योंकि सारा कुछ उसके कंट्रोल में था। पर क्या ये बिना टीम वर्क के पॉसिबल हुआ? अरे जब किचन में अगर कोई चीज लानी है, मान लो कोई मसाला कम है या कोई सब्जी कम है, तो सब्जी बाजार से लाने के लिए तो कोई लेके आएगा बाजार से, तभी तो वो सब्जी बनेगी। तो टीम वर्क का अर्थ समझो, टीम वर्क कभी भी किसी भी काम के लिए पॉसिबल है ही नहीं। दो चीज, टीम वर्क कभी पॉसिबल नहीं है और बिना टीम के कोई काम होता नहीं है। तो ये समझो कि पूरा काम करना, टेक्नोलॉजी सीखने का अर्थ ही है कि आप किसी भी काम को जो शुरू करेंगे तो पूरा भी आप स्वयं ही करेंगे, परंतु उसके लिए सामान इकट्ठा होना है तो वो तो नेचुरली किसी ना किसी से आएगा ही आएगा। अब सब्जी की एग्जांपल फिर से मैं लेता हूं, तो सब्जी बनाने के लिए मसाले भी चाहिए, किचन भी चाहिए, गैस भी चाहिए, बनाने भी आना चाहिए, और सब्जी लाने कौन सी जो सब्जी बननी है वो सब्जी भी आनी चाहिए, पानी भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, बर्तन साफ करने वाला भी चाहिए, मतलब सारे चाहिए। तो टीम तो हो गई, लेकिन सब्जी एक ही ने बनाई तो सब्जी है वो एक ही बनाएगा, यानी प्रोजेक्ट कंप्लीट एक ही करेगा। तो वो करेगा तो काम ठीक होगा, अदरवाइज कभी भी कोई भी टीम कभी भी कोई काम अच्छा कर ही नहीं सकती। और वो टीम के चक्कर में होता क्या है कि जिसकी एफिशिएंसी अच्छी है, टीम है, तो वो कहते हैं कि एक की अच्छी है एक की खराब है तो दोनों बैलेंस हो गई। ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो है जिसकी खराब है, अच्छे वाला जो है उसकी खराब वाली एफिशिएंसी को देखता रहता है, उसके के लिए भी ये काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, या मैंने इतना काम किया और मुझे इतने पैसे मिल रहे। तो जिसकी एफिशिएंसी कम है वो ये कहता है कि काम तो उसने भी किया मैंने भी किया, एक ही टीम है और दोनों मेंबर है उस टीम के, तो उसको ज्यादा क्यों मिल रहा है, मेरे को कम क्यों मिल रहा है। तो वो रिजल्ट या उसके परिणामों के ऊपर सोच ज्यादा रहती है, बजाय इसके कि टीम जो प्रोजेक्ट के लिए जो एफर्ट करने की जरूरत है वो करी जाए। तो इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी टीम वर्क में ना घुसें। प्रोजेक्ट करना है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के करें, और टेक्नोलॉजी सीखें, वो टेक्नोलॉजी सीखें जो आपको पूर्ण काम करने की वो सिखाए, जिससे आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और हर प्राणी जब वो टेक्नोलॉजी सीख लेगा कि जिससे वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है,
यानी इंटरडिपेंडेंट। एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंटरडिपेंडेंट। यानी एक काम के लिए मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट और दूसरे काम के लिए वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, पर काम दोनों के इंडिपेंडेंट है। तो ये कंसेप्ट जब सोसाइटी में आ जाएगा और चलने लगेगा तो मेरे ख्याल से ग्रीड या लालच नाम की चीज का तो रहने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि लालच नॉर्मली डेवलप होता है दूसरे को देखकर। अपने अंदर कभी लालच नहीं होता, लेकिन दूसरे को देख करके लालच आना शुरू हो जाता है। तो लालच से बचने का इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता कि आप टीम वर्क को भूल जाओ। अपने आप को पूरी टीम समझो और अपने प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर होनी चाहिए कंप्लीट, बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुए, और शुरू से लेके अंत तक वो प्रोजेक्ट आपको खुद करना है, ये मान करके चलना है। और टेक्नोलॉजी वही सीखनी है जो हमें ये कंप्लीट काम करने में सिखा दे। वो कहते हैं ना, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो अगर ठीक से सीखी जाए तो वो आपको पूरा का पूरा चीज, पूरा प्रोजेक्ट करने में वो पूरा प्रोजेक्ट करने को ही सिखाती है। वो कारण एम्बेडेड मीन्स एम्बेड कर दिया। तो वो डब्बा कौन सा चूज कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए वो आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप चाहे कुछ भी कर लो। डब्बा अगर आपने ठीक नहीं डिजाइन किया या ठीक डिजाइन नहीं हुआ तो फैब्रिकेट कोई भी कर सकता है, लेकिन डिजाइन आपको ही करना पड़ेगा। फैब्रिकेट किसी से भी देखो, जो जिसका काम है वो कर देगा, लेकिन उसको समझाना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि क्या चाहिए वो आपको पता है। प्रोजेक्ट के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको ही पता है, और आप ही उसको बेस्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो या करवा सकते हो। इसलिए टीम वर्क पे कभी डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना है। और एम्बेडेड टेक्नोलॉजी सीखोगे तो वो आपको पूरा प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है वो अच्छे से सिखा देगी। क्योंकि पेच जो लगना है, स्क्रू कहते हैं ना, कि फाइनल डब्बा सब कुछ बहुत बढ़िया बन गया, सर्किट बन गया अच्छा, डिजाइन अच्छा बन गया, स्पेसिफिकेशन अच्छी बन गई, फलाना ठिकाना सब कुछ अच्छा बन गया, और पेच अच्छा नहीं लगा, तो वो जो प्रोजेक्ट है उसको उठा करके आप किसी को दोगे तो पेच ही निकल गया उसमें से, तो उसको बेचारा यूज कैसे करेगा। तो इसलिए एम्बेडेड टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सीखें। आधी अधूरी सीखने का कोई फायदा नहीं है कि उसका ये हिस्सा मैंने सीख लिया तो मैं एक्सपर्ट हो गया। स्पेशलाइजेशन इज ए वेस्टेज, यू शुड बी, वो कहते हैं अगर आप ABC के हिसाब से चलेंगे, जो ABC अगर सीखते हैं तो वो यही सिखाती है कि नॉलेज जो है आपको कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए। एक चीज का स्पेशलाइजेशन आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, वो नुकसान करेगा, बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। क्योंकि बाकी चीजों के लिए आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो आप कभी सुखी रह ही नहीं सकते। क्योंकि एक चीज तो आपकी एक्सपर्टीज हो गई, वो काम तो आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन बाकी जो 100 काम और उसके साथ जुड़े हुए हैं वो 99 कामों का पता ही नहीं है, तो जिंदगी कैसे चलेगी। जिंदगी चलाने के लिए तो आपको 100 के 100 काम, आपके जो 100 काम है आपको खुद करने हैं। तो आप एक काम के स्पेशलिस्ट हो गए कि यार मेरे को तो जो है ना, मतलब क्या बताओ, मेरी नाक तो बहुत अच्छी काम करती है पर आंखें और जो कान है वो नहीं अच्छे काम करते, तो बेकार है। आपका कान तो बहुत अच्छे काम करते, आपने सुन तो लिया पर आप बोल नहीं पाते, तो बेकार है। तो इसलिए टीम वर्क मीन्स सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द 5 सेंसेस, विच इज, मतलब आप सोचो कि जो आपके अंदर जो 5 सेंसेस है वही सिंक्रोनाइज नहीं है, वही एक टीम की तरह से नहीं काम कर पाती, तो बाकी लोगों की बाकी लोगों को साथ जोड़ करके आप टीम कैसे बना सकते हो। तो इस कंसेप्ट को जो योग माया के द्वारा दिया गया था कि टीम वर्क वो कभी नहीं है। आप देखेंगे अगर हम देवी देवताओं के उसमें भी चले जाएं तो आप देखेंगे शुक्राचार्य है ही एक ऐसा प्राणी है जिसने कभी टीम नहीं बनाई, हमेशा अपना काम करता था कामयाब। आत्रेय मुनि हुए हैं, उनके बारे में एक ही बात कही जाती है कि आत्रेय मुनि यानी वो तो सब काम स्वयं कर लेते हैं, हर चीज को उन्होंने अपने आप किया, कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, हर चीज का सोल्यूशन वो खुद ढूंढते थे, वही ऋषि कामयाब थे। इसलिए सिर्फ 7 ऋषि हुए, 7 ही ऋषि हो पाए, 8वां हुआ नहीं, क्योंकि वो 7 ऋषि अपने आप में पूर्ण थे। वो अपने आप को, वो हर काम अपने आप करते थे, सारे के सारे काम, और बाकी सब जो है हमेशा टीम के चक्कर में रहे, टीम बना के रखे। तो मेरी जो एक्सपर्टीज थी या उस आदमी की एक की एक्सपर्टीज थी उसका तो उसने उपयोग पूरा किया, लेकिन बाकी चीजों के लिए वो 99 या 99 लोगों पे लगा रहा, तो वो 99 के फेर में अटका रह गया, 100 कभी कर ही नहीं पाया। और ये जो सप्तऋषि या शुक्राचार्य की जो मैंने एग्जाम्पल दी, तो वो ये एग्जाम्पल ही है कि वो अपने आप में पूरी टीम थे। अपने आप में पूरी टीम होने का अर्थ है कि आपकी जो 5 सेंसेस दी गई हैं आपको, और जो ज्ञानेंद्रियां जिसको कहा जाता है, और 5 कर्मेंद्रियां दी गई हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया।
तो आपकी जो ये 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों की जो टीम है, इस टीम को आप टीम समझे, बाकी और कोई नहीं है, सब अपने आप में पूर्ण है। और इस टीम का उपयोग करना सीख जाए और इनको सिंक्रोनाइजेशन में ले आए, तो आपका जीवन मनुष्य योनि का उपयोग और आपका जीवन गारंटीड है कि इतना बढ़िया हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि आप जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में अगर कामयाब, बहुत जल्द तुरंत कामयाब हो जाएंगे। तुरंत से मतलब होता है कि जितनी जल्द नेचुरल लक्ष्य प्राप्ति जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया रहता है, कहते हैं लोग। मतलब है ही ना, तो आप सारी जिंदगी एक टारगेट पूरा करने के लिए लगे रहो कि एक मकान बनाना है मेरे को, मैं सारी जिंदगी नहीं बना पाया, किसी ने उसको 6 महीने बना लिया, किसी ने उसको 6 साल में बना लिया, किसी ने उसको 10 साल में बना लिया। तो लक्ष्य प्राप्ति जो है वो जल्दी हो जाए या ठीक टाइम से हो जाए, जिसका मैं उपयोग कर पाऊँ, तो उसके लिए आपको अपने ये 10 चीज़ें जो 10 बताई गई हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों को एक टीम की तरह से उपयोग करना सीखना ही होगा, जो कि एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में सर्वोत्तम सिखाया जा सकता है। तो आशा है कि आज के संदेश का आप पूरा उपयोग करेंगे। धन्यवाद।